देखो, भारतीय जनता पार्टी चमचे चापलूसों की शिकार हो गई है। सत्ता के गलियारों में जो विषाणु घुमा करते थे, समय के साथ भाजपा जब 2014 में आई, उसके बाद उन विषाणुओं को लगने लगा था कि अब भाजपा लंबी रेस का घोड़ा है, तो सबने भाजपा के सिस्टम को ऑक्युपाई करने की कोशिश की। कुल मिलाकर वसुंधरा जी की जो कार्यशैली थी उसमें और आज की भाजपा की जो कार्यशैली है उसमें तो बहुत अंतर है। भजनलाल जी से खुद से पूछ लीजिएगा ना कि भजनलाल जी राजस्थान भाजपा का बूथ अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा का मंडल अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा का जिला अध्यक्ष और राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो कहता है वो इस सरकार में होता है क्या? कार्यकर्ता के साथ काम करने का जमाना भैरव सिंह जी के साथ था, थोड़ा बहुत वसुंधरा जी के साथ था। भजनलाल जी के यहां तो टोटल इंडिविजुअल अटैचमेंट और प्रशासनिक मैनेजमेंट से ही काम चल रहा है। और योगी जी कितने भाजपाई हैं और कितने अनुशासित भाजपाई हैं। योगी जी हिंदू हो सकते हैं, भाजपाई नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस हिंदू युवा वाहिनी के बल पर भाजपा को मजबूर किया, वो भाजपा आज भी उस मजबूरी में है। किसी समय बीजेपी के लिए टीवी पर जो सबसे बुलंद आवाज हुआ करती थी के जानू जी, आज हमारे साथ हैं। लेकिन इनकी एक खासियत रही है, पार्टी भले ही बीजेपी थी, लेकिन अगर बीजेपी में सही है तो सही है, गलत है तो गलत की आवाज उठाई, और गलत की आवाज उठाई। इसका नतीजा यह है कि आज बीजेपी के साथ नहीं है, आज ये हमारे साथ बैठे हैं। इन मुद्दों पर बात करेंगे राजनीतिक रूप से। यादव जी, आजकल जो राजनीति चल रही है भाजपा की, किस ओर जा रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी चमचे चापलूसों की शिकार हो गई है। सत्ता के गलियारों में जो विषाणु घुमा करते थे, समय के साथ भाजपा जब 2014 में आई, उसके बाद उन विषाणुओं को लगने लगा था कि अब भाजपा लंबी रेस का घोड़ा है, तो सबने भाजपा के सिस्टम को ऑक्युपाई करने की कोशिश की और उन विषाणुओं को बड़ी संख्या में सफलता मिली है। जिस विचार को भाजपा लेकर चली थी वो विचार किनारे छूट गया है, अब तो सत्ता ही केंद्र में है। आजकल एक वीआईपी कल्चर पनप गया है, खासतौर पर बीजेपी में सत्ता में ज्यादा आने की वजह से। देखो, मोदी जी ने वीआईपी कल्चर में लाल बत्ती को तो हटाने का निर्देश दिया, लेकिन जो वैचारिक धुंध है राजनीति में सत्ता में होने की, वो भाजपा में सर चढ़कर बोलती है, इस बात से इनकार नहीं। आजकल वसुंधरा जी पार्टी से तो साइड लाइन है, लेकिन अब उनको लगता है कि कार्यकर्ताओं की बात की जाए। वे भी मुख्यमंत्री 2 बार रही है, कितनी बार उन्होंने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा? आप तो साथ रहे हैं। देखो, माननीय वसुंधरा जी का पहला कार्यकाल कार्यकर्ताओं के लिए ठीक रहा, दूसरे कार्यकाल में विसंगति आई और इसीलिए वो जो लड़ाई हुई उसी का दुष्परिणाम है। कार्यकर्ता और वसुंधरा जी के दूसरे कार्यकाल का जो गैप था कि तीसरे अवसर उनको नहीं मिला। कुल मिलाकर वसुंधरा जी की जो कार्यशैली थी उसमें और आज की भाजपा की जो कार्यशैली है उसमें तो बहुत अंतर है। तब ले देकर कार्यकर्ता के गुस्से और आक्रोश को झेलकर भी कार्यकर्ता की सुन ली जाती थी। अब तो सिस्टम टोटली ब्यूरोक्रेट आधारित है। लेकिन कहते हैं कि भजनलाल शर्मा तो खुद एक साधारण कार्यकर्ता थे, अब वे मुख्यमंत्री बन गए, अब भी कार्यकर्ता के साथ ये शिकायत है। भजनलाल जी से खुद से पूछ लीजिएगा ना कि भजनलाल जी राजस्थान भाजपा का बूथ अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा का मंडल अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा का जिला अध्यक्ष और राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो कहता है वो इस सरकार में होता है क्या? प्रदेश अध्यक्ष ने धरने पर जाकर कहा था आरएएस की परीक्षा आगे खिसकाएंगे, नहीं खिसकी थी। इसका मतलब जब प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुनी जा रही तो नीचे वालों की तो कोरी बात है। कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं अभी फर्स्ट टाइमर ज्यादा हैं, कहीं इसकी वजह से कार्यकर्ता और सरकार के बीच की दूरी तो नहीं है? देखो, ये एक लॉजिक हो सकता है कन्विंस करने के लिए। हर कोई फर्स्ट टाइमर होता है। मोदी बीइंग ए पीएम फर्स्ट टाइमर थे, मोदी बीइंग ए सीएम फर्स्ट टाइमर थे। परफॉर्म तो खुद को करना होता है। आज भजनलाल जी की टीम में फर्स्ट टाइमर हो चाहे रिपीटेड हो, अनुभवी सबसे ज्यादा किरोड़ी जी हैं, वो खुद ही संतुष्ट नहीं है। वो खुद ही बहुत से विषयों पे सरकार को लीड करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। नकली खाद बीज के लिए किरोड़ी जी बोलते हैं। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में जनता और किसान के लिए बोलने वाला अगर कोई नेता है, किरोड़ी जी हैं। वसुंधरा जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राजनीतिक कारणों से बहुत बातों में पार्टी में चुप रहना अनुशासन माना जाता है। गलत के खिलाफ भी बोलोगे तो अनुशासनहीनता माना जाता है, जिसका मैं भी शिकार रहा हूं, ज्ञानदेव आहूजा भी शिकार रहा, बहुत लोग शिकार होते। अब जो चल रहा है भाजपा में, लगभग आधा कार्यकाल वर्तमान सरकार का हो गया, और सरकार जब भी बनती है कार्यकर्ता में एक उत्साह होता है कि मैं इसका हिस्सेदार बनूंगा। आज 2.5 साल हो गए, 4 या 5 राजनीतिक नियुक्तियों से ज्यादा नहीं हो पाई है।
देखो, भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने के पीछे का भी दूसरा कारण है। और भजनलाल जी जो हैं, वो इस सारे सिस्टम में इस लॉलीपॉप को लगातार आइस बॉक्स में रखे हुए, पिघल नहीं जाए, इसलिए जो विधायक है उनको संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात लंबे समय से चल रही है, राजनीतिक नियुक्तियों की बात लंबे समय से चल रही है, और कार्यकर्ताओं के काम होंगे उसका भी अभियान लंबे समय से चल रहा है। अब तो प्रशिक्षण चलेगा अगले महीने, और उसमें यह शिक्षण भी चलेगा कि काम नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ, हमारी सरकार तो है। अब ये हमारी के नाम पर सरकार कितनी हमारी कितनी तुम्हारी, कार्यकर्ता को विश्लेषण करना है। जून जुलाई में उनके प्रशिक्षण पूरे होंगे तो कार्यकर्ता की आवाज से पता चल जाएगा। आपने कहा कि मंत्रिमंडल में 25 स्थान भरे हुए, 5 आज भी खाली हैं। ये ऐसा नहीं कि कहीं कोणी के गुड़ लगा के छोड़ दिया कि ये भरेंगे नहीं जब तक विधायक बोलेंगे नहीं। देखो, जो कोई विधायक ज्यादा बोलेगा उसको तो इतना ही संदेश पहुंचाना होता है कि आपका मंत्रिमंडल विस्तार में नाम चल रहा है, तो उसी के साथ चुप हो जाता है। और ये चुप रहने का फार्मूला टेबलेट है जो बीजेपी बहुत बार बहुत लोगों को खिलाती रही है। और खास तौर पर पंचायत और निकाय चुनाव, आम छोटा कार्यकर्ता ये सोचता है हमारी सरकार आएगी, चुनाव होंगे, मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन सरकार पिछले 1.5 साल से इन दोनों चुनाव को टाले जा रही है। और अब तो जैसा हाई कोर्ट में गई है सरकार, दिसंबर तक कारण बता रही है कि नहीं करा पाएंगे, तो आपको लगता नहीं कि कार्यकर्ताओं को गला घोंट रहे हैं इस मामले में? देखो, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट चाहिए। तो चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट, कार्यकर्ता की जब जरूरत पड़ेगी तो प्रशिक्षण की टेबलेट, कार्यकर्ता की टेबलेट, राष्ट्रवाद की चाशनी परोस दी जाएगी। कार्यकर्ता फिर मान जाता है, भूल जाता है। लेकिन वर्तमान समय की जो राजनीति है वह ये कहती है, और आपने भी देखा होगा कि 70% से ज्यादा सीटें विधानसभा की हर बार नए चेहरों से भरती है। कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि कार्यकर्ता से जुड़ाव खत्म हो रहा है पार्टियों का? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस बात से उम्मीद करके बैठा है कि 2028 का चुनाव तो महिला आरक्षण के साथ होगा, 33% आरक्षण दिया जाएगा, तो पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। तो कार्यकर्ता के साथ जो कमिटमेंट है और जो अटैचमेंट है, यहां टोटल पॉलिटिक्स इंडिविजुअल हो चुकी है। व्यक्तिगत लाइकिंग और डिसलाइकिंग इंपॉर्टेंट हो गई है। कार्यकर्ता के साथ काम करने का जमाना भैरव सिंह जी के साथ था, थोड़ा बहुत वसुंधरा जी के साथ था, भजनलाल जी के यहां तो टोटल इंडिविजुअल अटैचमेंट और प्रशासनिक मैनेजमेंट से ही काम चल रहा है। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व मदन राठौड़ जी आज अभी कोई बात कहते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, ऐसे कई वाकया है। कोई दबाव में रहते हैं या उनको समझ में नहीं आता कि मैंने उस वक्त गलत बोला था या अब बोल रहा हूं? देखो, मदन जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नैसर्गिक लीडर नहीं है। उनको उनकी क्षमता से बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली ने दी है। भजनलाल जी पहली बार के विधायक, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष उन पर हावी नहीं हो जाए, इसलिए मदन जी राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रश्यू किया गया। और अब तो स्थिति है कि दोनों पहली बार अपना अपना काम सीख रहे हैं, कर तो कोई सा रहा नहीं। पर्ची सरकार, पहले दिन से यह ठप्पा लगा है सरकार पर। क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा खुद निर्णय नहीं ले पा रहे, पूरी तरह से दिल्ली पर ही निर्भर है? देखो, डिक्टेशन तो आती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भजनलाल जी ने जिस प्रकार के काम होने चाहिए, पहले बजट घोषणा में, अभी तीसरा बजट आ चुका है, पहले बजट घोषणा में ईआरसीपी और यमुना को पानी को लेकर चर्चा हुई और भजनलाल जी के भागीरथ के होर्डिंग पोस्टर भी लगे, पर अभी तक यमुना के पानी की डीपीआर नहीं बनी है। आजादी के 77 साल बाद आज 12 साल से डबल इंजन की सरकार है। 12 साल बाद भी हर सीजन में किसान को यूरिया और डीएपी के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। सरकार को पता है जमीन उतनी है, हर साल घटी है जमीन, कृषि योग्य जमीन हर साल घटी है, कहीं सड़क में, कहीं कॉलोनी में, कहीं दूसरे कारणों में, लेकिन प्रबंधन नहीं है। और वही सरकार जो इलिगेट करती है कि हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा है, वो है सरकार जो व्यापार करती है उसमें, बिजली कंपनियों में, शराब कंपनियों में। आज सरकार शराब बेच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन मूल्यों की राजनीति करने के लिए 80 में बनी थी और जनता को जो मूल्य परोसे थे वो पीछे छूट गए हैं। अब तो दिल्ली के सत्ता के गलियारा के विषाणु भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के मस्तिष्क के कीटाणु बन चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा में दूसरी विचारधारा के लोग ज्यादा आ चुके हैं, उनकी वजह से भाजपा में ऐसा हो रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में अब भाजपा का कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ आयातित है।
भाई अब भाजपा में सबसे नैसर्गिक नेता के रूप में मोदी जी के बाद अगर किसी को देखा जा रहा है तो योगी जी को देखा जा रहा है। और योगी जी कितने भाजपाई हैं और कितने अनुशासित भाजपाई हैं। योगी जी हिंदू हो सकते हैं, भाजपाई नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस हिंदू युवा वाहिनी के बल पर भाजपा को मजबूर किया, वो भाजपा आज भी उस मजबूरी में है। हेमंत विश्व शर्मा दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कांग्रेस के नेता होते थे, आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के नंबर 2 मुख्यमंत्री कैडर में गिने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिनको बैठाया है, वो तो मोहन यादव हैं, शिवराज की जगह आए हैं, भजन लाल जी हैं, वसुंधरा जी की जगह आए हैं। हरियाणा की नैसर्गिक नेतागिरी को हटा करके वहां पर सैनी जी को बैठाया है। उत्तराखंड की नैसर्गिक नेतागिरी को हटाकर धामी जी को बैठाया है। हिमाचल में जयराम ठाकुर को बैठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग धर्मिता की शपथ ली है। हम जिसको चाहें उसको बना सकते हैं, कार्यकर्ता और जनता की नहीं, हमारी माने वो ही राजनीति में आगे बढ़ेगा। भाजपा में इन दिनों यही दौड़ चल रही है। तो क्या आप सोचते हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा की स्थिति भी कांग्रेस जैसी हो सकती है? इसमें देखो, भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन का जो एक सिस्टम है वो है आरएसएस, और जब तक संघ के लोग नाक नाक नहीं आएंगे तब तक भाजपा के कार्यकर्ता और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां भाजपा के समर्थक पीड़ित रहेंगे, उत्पीड़ित रहेंगे, प्रताड़ित रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आरएसएस को भी कहीं ना कहीं सत्ता सुख भोगने की आदत हो गई है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ये तो सोचने की बात है। आरएसएस के लोग सत्ता के सुख में ज्यादा तल्लीन नहीं होते हैं। हाँ, मोदी जी ने एक कोशिश जरूर की है कि जो संघ अपने आप में समाज को सुरक्षा देने के लिए बना था, उस संघ के मुखिया को आजकल एसपीजी की जेड+ की सुरक्षा देकर के मोदी जी ने उनके कार्यक्रमों को अपने नियंत्रण में जरूर कर लिया है। कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, कब मिल रहा है, इतना अमित शाह जी का प्रबंधन है कि वो संघ अपनी योजनाएं अब ट्रांसपेरेंटली सरकार को बताता नहीं तो भी पता चलती है। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आई, भाजपा की लंबी लड़ाई चली, कभी किसी का नाम आया, कभी आरएसएस ने फला नाम बढ़ाया, लेकिन आखिरकार एक ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व दिया गया है जिनकी कोई बड़ी पहचान नहीं रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक बात बोली थी कि जनता के नेता ने डमी नेताओं को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। अभी बंगाल जैसे राज्य में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक रोड शो भी बंगाल में नहीं हुआ है। नितिन नवीन कितने प्रभावशाली नेता है भाजपा में, ये इस बात से पता चलता है कि उनकी वहां पर जो है जनता से इंटैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। सारा काम अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब 2 आदमियों की फौज है, वो दोनों जैसे चाहते हैं वैसे सबको चलना होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक व्यवस्था के नाते व्यवस्था है, पर वो बेचारे खुद के निर्णय नहीं कर पाते हैं। वो अभी राजस्थान आए, चाहे बंगाल जाए, चाहे बिहार जाए, उनको बताकर जाना होता है और वो रिपोर्टिंग लेते नहीं है, वो तो खुद रिपोर्टिंग करते हैं। वास्तविकता तो यही है, पर ऐसी बातें बोलने वाले भाजपा में है नहीं, इसलिए भाजपा इस स्थिति को प्राप्त हो रही है। वर्तमान जो सिनेरियो राजस्थान भाजपा का चल रहा है और अगर यही चलता रहा तो 2028 में क्या भविष्य देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यह है कि कांग्रेस के पास बहुत बड़ा वैकल्पिक नेता नहीं है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, लेकिन अब वही सोशल मीडिया, वही सारा सिस्टम भाजपा के सबसे बड़े नेता मोदी जी को गप्पू बताने लग गया है। तो अब भाजपा की क्या स्थिति होगी? भाजपा को सोचना है, हम तो भाजपा में है नहीं, पर हम भाजपा में 35 साल काम कर चुके हैं, भाजपा की विसंगतियों को जानते हैं और भाजपा जिस ओर जा रही है उसको महसूस भी करते हैं कि गलत हो रहा है, हमारी मेहनत गलत दिशा में जा रही है, लेकिन जा रही है तो जा रही है। रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो कह रहे हैं सत्ता सुख भोग और आनंद लो। तो ये थे के जांदू जो भाजपा के साथ थे, लेकिन यही सच और बेबाकी जो हमारे साथ इन्होंने दिखाई है, ये भाजपा के साथ दिखाई, जिसका नतीजा यह रहा कि आज ये भाजपा के साथ नहीं है।